यक्षिणियाँ प्रकट होंगे, एक हनुमान जी प्रकट होते हैं या अपना कोई भैरव जी प्रकट हो तो एक मन में प्रसन्नता आती है। लेकिन जब ये खबीस या पिशाच या ब्रह्म राक्षस जब सामने प्रकट होते हैं तो वहाँ माहौल ना एकदम शमशान की नीरवता, शांति छा जाती है, बहुत ही ज़्यादा शांति, और उसमें एक डर का आभास होता है। साधारण प्रेत और ब्रह्म राक्षस में क्या फर्क है? तो अगर ब्रह्म राक्षस की प्रेत से तुलना करें तो कम से कम एक ब्रह्म राक्षस के अंदर ऐसा मानते हैं कि 100 प्रेतों की ताकत होती है। सबसे ज़्यादा उसके अंदर मारक क्षमता होती है, क्योंकि राक्षस है तो किसी को कष्ट देना, किसी को तड़पाना, किसी को नाहक ही परेशान कर देना। ब्रह्म राक्षस के साए में आने के बाद में लेडीज पूरी तरीके से नरक भोगना शुरू कर देती है। पूरे शरीर पे खरोंचें उसकी लेडीज के आनी शुरू हो जाती हैं। अगर वो उसके साथ संभोग क्रिया करता है तो वो बहुत ही दर्दनाक, पीड़ादायक उसके लिए रहता है। जब ये आ जाता है तो इसके साथ में वचन होते हैं, उन वचनों का विशेष रूप से पालन करना है, क्योंकि अगर तुमने इसका वचन कोई तोड़ दिया तो फिर आप गए। ब्रह्म राक्षस, जिसके नाम से पूरी दुनिया कांप उठती है, क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या ये हमारे लिए फलदायक भी होता है या सिर्फ हमारी जान लेने के लिए काम आता है? अगर हम उसको किसी और साधक के ऊपर छोड़ दे तो वो उसकी जान तक ले सकता है। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ही रहस्य ब्रह्म राक्षस के बारे में। तो जो आज इस ब्रह्म राक्षस के बारे में हमें समझाएंगे वो हैं हमारे गुरुजी हरेश जी। तो चलिए सर से ही बात करते हैं। प्रणाम सर। आदेश। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया। सर, ब्रह्म राक्षस, इतना नाम सुना है, मूवीज में देख लीजिए, सीरीज देख लीजिए, ब्रह्म राक्षस के ऊपर तो इनफाइनाइट डिटेल्स मिली हैं, लेकिन क्या जो हमें वहाँ दिखाया जाता है वो एक्चुअली ब्रह्म राक्षस होता है? देखिए, तंत्र में बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ इस तंत्र के अंदर होती हैं और बहुत तरह के भूत या प्रेतों के बारे में होते हैं। हजारों तरह के भूत प्रेत होते हैं। उसी तरीके से जो ब्रह्म राक्षस होता है वो एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति होती है। ब्रह्म राक्षस का मूल तो काम वही है कि किसी को मार देना बहुत आसान काम है किसके लिए, या किसी को बीमार कर देना, किसी को परेशान कर देना, उसका मूल काम होता है। लेकिन ब्रह्म राक्षस के द्वारा आप लोग कुछ हितकारक कार्य भी साध सकते हैं। बस यही है कि ब्रह्म राक्षस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, आसानी से सिद्ध नहीं होता। अच्छा। हाँ, तो ब्रह्म राक्षस, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि ब्रह्म राक्षस होता कौन है। ठीक है, तो ब्रह्म जो हमारा ब्राह्मण एक जाति होती है, ब्राह्मण जाति से व्यक्ति अगर योग्य है, ज्ञानी व्यक्ति है, और जब उसकी मृत्यु होती है, वेदपाठी कर्मकाठी ब्राह्मण की यदि मृत्यु होती है तो वो बनता है ब्रह्मदेव। ओके। ठीक है, उसे बोलते हैं ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव के साथ में अगर उसकी गति खराब हो जाती है किसी भी कारण से, ठीक, तो वो बन जाता है ब्रह्म राक्षस। अच्छा। हाँ, अगर उसकी नॉर्मल होती है और उसकी गति ना ऊपर होती है ना नीचे होती है तो तीसरी गति होती है ब्रह्म प्रेत की। ओके। उसी में ही एक कुछ लोग ब्राह्मण का भी मुंजा मानते हैं। बिल्कुल। मुंजा के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बिल्कुल सर। तो एक मुंजा होता है, वो भी ब्राह्मणों से ही पैदा होता है। छोटे बच्चे का जो प्रेत कहलाता है उसे मुंजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो ब्रह्म राक्षस होता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, रूप भी उसका बहुत ज़्यादा डरावना होता है। अच्छा। हाँ। तो अगर मैं बात करूं, जितना भी हमने बात करी भूत की, प्रेत की, जिन की, चुड़ैल, कितने चीज़ों की बात करी हमने, तो सबसे ज़्यादा डरावना दिखने वाला और मारक कारण करने वाला वो ब्रह्म राक्षस होता है। हाँ, ब्रह्म राक्षस मतलब सभी तरह के कार्यों को कर देता है पूरे तरीके। ब्रह्म राक्षस मतलब बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, वो सब कुछ कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। और ये राक्षस योनि में ही आता है, ऐसा नहीं है कि इसका नाम है केवल, ये राक्षस ही होता है। अच्छा, लेकिन ये तो ब्राह्मण था। इसकी गति खराब हो गई इसलिए इसे ब्रह्म राक्षस का नाम दिया जाता है। जैसे रावण जो है वो ब्राह्मण पुत्र था लेकिन उसको भी लोग राक्षस ही बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसी तरीके से जो इनकी गति अगर खराब हो जाती है किसी कारणवश, ठीक है, तो वो ब्रह्म राक्षस बनता है और ब्रह्म राक्षस बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। सर, साधारण प्रेत और ब्रह्म राक्षस में क्या फर्क है?
नहीं, देखिए, एक ब्रह्म राक्षस के अंदर लगभग लगभग ऐसा कहा जाता है, अगर जैसे तुलना करें, जैसे नॉर्मली कि कोई मोटर्स होती है उसकी तुलना की जाती है हॉर्स पावर में, तो अगर ब्रह्म राक्षस की प्रेत से तुलना करें तो कम से कम एक ब्रह्म राक्षस के अंदर ऐसा मानते हैं कि 100 प्रेतों की ताकत होती है। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, और ऐसे 100 ब्रह्म राक्षसों की शक्ति एक ब्रह्मदेव के अंदर होती है। तो सर ब्रह्म राक्षस किन किन प्रकार की शक्तियों से युक्त माना जाता है? देखिए, ब्रह्म राक्षस लगभग सभी तरह के काम कर देता है। सबसे ज़्यादा उसके अंदर मारक क्षमता होती है, क्योंकि राक्षस है तो किसी को कष्ट देना, किसी को तड़पाना, किसी को नाहक ही परेशान कर देना, और किसी भी तरह के कोई भी, चाहे छोटे बच्चे को भी आप उसे मारने के लिए भेजते हैं तो वो उसे भी मार देता है। किसी महिला के ऊपर आप लोग उसको भेजते हैं तो वो उसको भी परेशान कर देता है। ब्रह्म राक्षस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर किसी लेडीज़ को लगता है तो बहुत तंग, हजार तरह से उसको ऐसे परेशान कर देता है कि समझ लो जैसे एक नरक भोगना जैसे बोलते हैं। ब्रह्म राक्षस के साय में आने के बाद में लेडीज पूरी तरीके से नरक भोगना शुरू कर देती है। बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, और पूरे शरीर पे खरोंचें उसकी लेडीज के आनी शुरू हो जाती हैं। अगर वो उसके साथ संभोग क्रिया करता है तो वो बहुत ही दर्दनाक, पीड़ादायक उसके लिए रहता है। पूरी बॉडी पे खरोंचें मिलेंगी, पूरी बॉडी पे बाल के निशान मिलेंगे, और रोना, चीखना, डरना उसकी फितरत में ही आ जाएगा पूरे तरीके से। और ब्रह्म राक्षस का इलाज भी ना आसानी से नहीं होता। अच्छा। हाँ, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो हर किसी एरे गहरे नत्थु खरे तांत्रिक के ना बस में नहीं होता, ना ही ये उसको सुनता है। कभी कभी ये तांत्रिकों को भी चोट कर देता है। कोई अगर हल्का फुल्का कोई तांत्रिक उसके सामने आया तो ये उसको भी चोट पहुंचा देता है। तो ब्रह्म राक्षस ना बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। जो नया नया तंत्र सीख रहे हैं, हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं अपने शिष्यों को कि आपको उससे थोड़ा दूरी बनाए के रखनी है, किसी को छेड़ना नहीं है। एक ब्रह्म राक्षस हो गया, एक खबीस हो गया, एक ब्रह्म प्रीत हो गया, इनको ना ज़बरदस्ती नहीं उतारा जाता। इनके साथ में बड़े प्रेम से व्यवहार किया जाता है। क्रिया होती है, उस प्रॉपर क्रिया से ही इनको हटाया जाता है, उसी प्रॉपर क्रिया से ही हट सकते हैं। अगर आप ब्रह्म राक्षस के साथ या ब्रह्म प्रेत के साथ किसी भी तरीके से बदसलूकी करते हैं तो यह आपके लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, आपके परिवार के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। हो सकता है ब्रह्म राक्षस जिसके ऊपर लगा है उसको छोड़ के आपको परेशान कर दे। अच्छा, ऐसा भी हाँ, होता है? ऐसा भी होता है। कई बार कई साधक इसके ब्रह्म राक्षस के इलाज करने के दौरान अपनी जान गंवा बैठते हैं। ब्रह्म राक्षस जो है उसका इलाज करने पे, अगर हम पीड़ित को इलाज कर रहे हैं, अगर किसी को उसका सही तरीका नहीं पता है तो ब्रह्म राक्षस कई बार उसी व्यक्ति को मार देता है जो उसका इलाज कर रहा है या उसे रोकने की कोशिश करता है। अच्छा, इतना खतरनाक हाँ, होता ये है? बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये जो आमिल होते हैं या तांत्रिक होते हैं उनको भी नुकसान पहुंचा देता है। ओके। तो सर जैसे अभी आपने कहा था कि मुंजिया होता है, वो भी एक ब्रह्म राक्षस है? नहीं नहीं, मुंजा मुंजा होता है। वैसे मुंजे कई तरह के हैं, लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शक्तियों को मुंजा का नाम दे देते हैं। मैंने बताया जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र में छोटे बच्चे जो प्रेत होते हैं उनको भी लोग मुंजा बोल देते हैं। ब्राह्मणों के बच्चे का जो होते हैं उसको भी लोग मुंजा बोल देते हैं। हम जिस मुंजे की साधना करवाते हैं पर्सनली, वो सिर्फ मैं करवाता हूँ, क्योंकि हम लोग हर शक्ति को डीपली जाके देखते हैं। तो हम छोटे बच्चे के प्रेत के रूप से भी मुंजा करवाते हैं। और एक हमारा मुंजा होता है जो लगभग 30, 40, 45 की उम्र का एक लड़का आता है, पूरा सड़ा गला, कीड़े पड़े हुए, मुंजे के रूप में वो प्रकट होता है। वो भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अच्छा। हाँ, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और बहुत सामर्थ्यवान होता है। तो ब्रह्म राक्षस की साधना बहुत कठिन क्यों मानी जाती है? देखिए, ब्रह्म राक्षस एक राक्षस प्रवृत्ति का है। पहले तो ये आसानी से किसी के काबू में नहीं आता, ये आसानी को किसी के सामने प्रकट नहीं होता। तो इसके लिए बहुत एक तो लंबा अनुष्ठान करना पड़ता है। कम से कम 41 दिन ब्रह्म राक्षस की सिद्धि आपको करनी पड़ती है। अच्छा। 41 दिन आपको किसी पीपल के नीचे बैठना पड़ेगा, या आप कहीं शमशान में कहीं पे आपको बैठना पड़ेगा, या किसी एकांत जगह पे आपको ब्रह्म राक्षस के लिए बैठना पड़ेगा। जो किक्कर होता है, बबूल जिसे बोलते हैं, उस पेड़ के नीचे बैठ के भी इसकी साधनाएं की जा सकती हैं। और पीपल होता है, बरगद होता है, उसके नीचे भी ये ब्रह्म राक्षस आराम से सिद्ध हो जाता है। कहते हैं कि पीपल और बरगद का पेड़ ये इनका फेवरेट होता है, वहीं इनका ज़्यादातर वास देखा गया है। बिल्कुल सही बात। ऐसा है ना, पीपल जो है और बरगद के जो पेड़ हैं ये अच्छे पेड़ होते हैं। इन पर लगभग हर तरह की शक्तियाँ मौजूद होती हैं। यक्षिणियाँ भी उस पीपल बरगद पे मिल जाती हैं, अप्सराएं वहाँ पे मिल जाती हैं, योगनियाँ भी वहाँ पे मिल जाती हैं, राक्षस मिल जाते हैं, ब्रह्म राक्षस वहाँ मिल जाते हैं, ब्रह्म प्रेत भी वहाँ मिल जाते हैं। बहुत तरह के जो जिन्न होते हैं वो भी आपको पीपल पे मिल जाते हैं। अच्छा। हाँ, जिन्न जो है वो भी पीपलों पे सिद्ध होते हैं, वो भी पीपलों के पास से आराम से सिद्ध हो जाते हैं कई बार।
बस साधक को देखना आना चाहिए, या आपका गुरु आपको ये बताए कि इस पीपल पे है कोई शक्ति या कहाँ पर कौन सी शक्ति है। उस शक्ति की मौजूदगी में आप अगर उसकी सेवा पूजा करते हैं तो आपको उसके परिणाम मिलेंगे और बहुत जल्दी ही वो शक्ति आपको सिद्ध हो जाएगी। अच्छा, तो सर जैसे कि अभी आप कह रहे थे ब्रह्म प्रेत, तो ब्रह्म प्रेत तो डरावना नहीं लग रहा सुनने में अगर बात करें, लेकिन फिर भी आपने कहा कि वो भी किसी की मारण क्रिया कर सकता है। हाँ, देखिए ब्रह्म प्रेत है, वो ब्राह्मण के मरने के बाद नॉर्मली व्यक्ति प्रेत बन जाते हैं जी। लेकिन ब्राह्मण की 3 गतियाँ होती हैं, और मुंजे को लगा लें तो 4 गतियाँ मान लेते हैं कि नॉर्मली बच्चा अगर ख़त्म हो रहा है तो वो मुंजा बनता है, जवान आदमी नॉर्मली ख़त्म होने के बाद में ब्रह्म प्रेत बन जाता है, जो नॉर्मली बनते हैं सभी। अगर योग्य है, कर्मकांडी है, वेदपाठी है और गति खराब नहीं हुई तो वो ब्रह्मदेव भी बन जाता है, और अगर गति खराब हो जाती है तो वो ब्रह्म राक्षस भी बन जाता है। और तीनों ही बहुत शक्तिशाली योनियाँ होती हैं और बहुत अच्छा, मतलब सामान्य प्रेत की अपेक्षा कम से कम 10 गुना शक्तिशाली ब्रह्म प्रेत होता है। अच्छा, हाँ, तो इतना डिफरेंस होता है एक प्रेत और ब्रह्म राक्षस में? एक प्रेत में और ब्रह्म राक्षस में तो 100 गुना अंतर होता है। अच्छा, वो कैसे? एक प्रेत से 100 गुना शक्तिशाली होता है ब्रह्म राक्षस। हम तो कह रहे हैं प्रेत से ब्रह्म प्रेत जो होता है वही 10 गुना शक्तिशाली होता है। अच्छा, हाँ, तो 10 ब्रह्म प्रेतों की शक्ति अकेले ब्रह्म राक्षस में होती है। तो सर इन ब्रह्म राक्षस का स्वरूप व स्वभाव नॉर्मल इंसान को कैसे दिखाई देता है? देखिए ब्रह्म राक्षस जो है बहुत ही डरावना स्वरूप में आता है। इसके कभी कभी ये नॉर्मली जैसे एक व्यक्ति होता है उसी व्यक्ति के तरीके से ही दिखाई देता है। बाल उसके बड़े होते हैं पूरे शरीर पे, और निर्वस्त्र हो सकता है या नीचे से धोती लगाई हुई होती है, ऊपर का शरीर नंगा होता है, इसका ऊपर कोई वस्त्र नहीं होता। जनेऊ धारण किया होता है, नाखून इसके बहुत बड़े होते हैं। अच्छा, और जो बालें होती हैं, जटाएं होती हैं, वो भी बहुत लंबी होती हैं। खूंखार और डरावना लंबे चौड़े कद काठी का ब्रह्म राक्षस होता है, जिसे सामान्य रूप से देख करके भी व्यक्ति को डर लगे। इसकी जो शक्ति है वो इसकी भुजाओं में बहुत ज़्यादा रहती है। सबसे ज़्यादा ये किसी भी व्यक्ति को अगर कष्ट देता है तो हाथों से तोड़ के या मरोड़ के उसकी हड्डियों को ज़्यादातर तोड़ता है, या किसी को नुकसान पहुंचाने का काम ये ज़्यादातर अपने हाथों से करता है। अच्छा, अगर ये किसी को मारने के लिए भेजा जाता है तो उसका दम घोंट करके ज़्यादातर किसी को भी मार देता है। ये जो है ब्रह्म राक्षस जो है, तो इसकी भुजाएं सबसे शक्तिशाली रहती हैं, और इसको देख करके भी नॉर्मल आदमी वैसे ही मर जाए। थोड़ा डरावना होता है, लंबा चौड़ा कदकाठी का, बाल इसके बिखरे होते हैं, जनेऊ धारण किया होता है, बस यही इसकी पहचान होती है। माथे पर कभी कभी टीका होता है, कभी नहीं भी होता है। बाल इसके लंबे होते हैं और नाखून इसके बड़े होते हैं, जो इसको बहुत ज़्यादा अलग बना देते हैं। इसी प्रवृत्ति में खबीश आते हैं, इसी तरीके से पिशाच होते हैं, लेकिन बस थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं कि इसने जनेऊ धारण किया होता है, तो ये साबित करता है कि ये ब्रह्म राक्षस है। ज़्यादातर सफ़ेद वस्त्र दिखाई देते हैं, या कुर्ते में भी अगर ये दिखता है तो भी ये ब्रह्म राक्षस ही कहलाता है। और वही है कि आभास जब ये इसका होता है तो एक डरावना, जब ये साधक के सामने आएगा तो एक डर का आभास होगा, खुशी नहीं होती। अप्सराएं प्रकट होंगी, यक्षिणियाँ प्रकट होंगी, कोई हनुमान जी प्रकट होते हैं या अपना कोई भैरव जी प्रकट होते, तो एक मन में प्रसन्नता आती है। लेकिन जब ये खबीस या पिशाच या ब्रह्म राक्षस जब सामने प्रकट होते हैं तो वहाँ माहौल ना एकदम शमशान की नीरवता, शांति छा जाती है, बहुत ही ज़्यादा शांति, और उसमें एक डर का आभास होता है जी। हमारा मन सिहर उठता है जब ये ब्रह्म राक्षस प्रकट होता है उससे कुछ क्षण पहले, और लगभग हर साधक के मन में एक सिहरता आती आती है, और ये थोड़ा खतरनाक होता है, इसलिए नॉर्मल भी भय हमारे मन में बैठा हुआ है शुरू से ही। ओके, तो सर जैसे कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस जितना पुराना हो उतना खतरनाक और शक्तिशाली हो जाता है। ब्रह्म राक्षस जो है जितना ज़्यादा पुराना होता है उतना ही शक्तिशाली होता है, और उतनी ही उसकी पावर से बढ़ जाती हैं। हमने कई ब्रह्म प्रेतों की, ब्रह्म राक्षसों की, और जो बोलते हैं इनकी गतियां हमने करवाई हैं। राक्षसों को भी हमने कई बार मुक्त किया है, कई मरीजों को हमने ठीक किया है। कई शक्तियां ऐसी होती हैं कि हमारे शिष्य ज़्यादातर इलाज के लिए कोई जाता है तो वो हमसे सजेशन लेते हैं, तो हम उन्हें सजेस्ट भी करते हैं। अच्छा, कि ब्रह्म राक्षस ठीक भी करता है? हाँ, नहीं, ब्रह्म राक्षस ठीक भी करता है, लेकिन ब्रह्म राक्षस को कैसे ठीक करना है उसके बारे में जब शिष्य हमसे पूछते हैं कि हमारा देखो इलाज करवाने का ही काम है, लोगों को हम सिखाते हैं तंत्र विद्या। तंत्र सीखने के बाद लोग इलाज करते हैं,
ठीक है। तो अब कई के बच्चों के पास में, कभी शिष्यों के पास में कोई केस आ जाते हैं, वो पूछते हैं कि गुरुजी ब्रह्म राक्षस है या कोई ब्रह्मदेव, उसको कैसे हटाना है। तो हम उन्हें बताते हैं कि इस तरह से इसकी प्रक्रियाएं करनी है, उससे हट जाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक शिष्य था मेरा मथुरई का, तो उसने मुझे कॉल करके कहा कि गुरुजी एक केस आया हुआ है, बहुत सारे तांत्रिक उससे परेशान हैं, वो किसी की ना सुन रहा है, ना बोल रहा है, ना कुछ कर रहा है, और ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम दे रहा है। तो नॉर्मली उसने लक्षण मुझे बताए जिनसे मैंने समझ लिया कि हाँ वो ब्रह्म राक्षस है या ब्रह्मदेव है। तो फिर उसने मुझे बताया कि जो व्यक्ति है वो पीपल के पास में कहीं जाके बाथरूम वगैरह करके आ गया। तो मैंने कहा कि ठीक है, हमें लग गया, पक्का कंफर्म हो गया कि हाँ ये ब्रह्मदेव है। ब्रह्मदेव का पता चलने के बाद में हमने उसे सजेस्ट किया है कि तुम्हें वहाँ जाना है और बस प्रेम से केवल 2 अगरबत्ती लगा देनी है, प्रसाद चढ़ा देना है, और बस बैठ के उनसे बस माफ़ी की गुंजाइश करनी है। उनसे बोलना है कि बस हमें माफ़ कर दो, और यही बोलना है केवल कि भाई मुझे माफ़ कर दो, और इससे जो भी बच्चे से गलती हो गई है इसको भी आप माफ़ कर दो और मुझे भी माफ़ करो। बस बोले कि तुम्हें और दूसरा कुछ बोलना ही नहीं है। कोई बोले जिद नहीं करनी, कोई दूसरा मंत्र नहीं पढ़ना, कोई क्रिया नहीं करनी। तो ब्रह्मदेव ना बहुत शक्तिशाली रहते हैं, ब्रह्म राक्षस से भी 10 गुना शक्तिशाली ब्रह्मदेव रहते हैं, और बहुत ही शुद्ध और पाक शक्ति मानी जाती है। ये ज़्यादातर लगती ही तब है जब किसी पीपल के नीचे कोई बाथरूम करके आ जाए, शौच करके आ जाए, ये तभी लगती है, या उनके स्थान पर कहीं पर आप अनजाने में ही गलतियां कर देते हैं, तो उन गलतियों की वजह से ही ये लगते हैं। तो वो शिष्य वहाँ उसके घर पे गया, और घर जा कर के वो वहाँ बैठा, उसने 2 अगरबत्तियाँ लगाई, प्रसाद दिया, और बस अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मैं यहाँ आया हूँ, मुझे माफ़ कर दो, और आप इस बच्चे को भी, इससे जो भी गलतियाँ हुई हैं इससे माफ़ कर दो। तो 2-3 मिनट तक उसने वो बोलता रहा, और फिर उसको समझ में आ गया ब्रह्मदेव। फिर उसने बोलना शुरू किया, जो कई सारे भगत तांत्रिकों पर नहीं बोला। फिर वो शक्ति ने उसको बोला, और उसने बताया कि भाई मैं ब्रह्मदेव हूँ, और ये वहाँ पे पेशाब करके आया है, इसकी वजह से मैं इसके पास में आया हूँ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे भोग में पूछा कि क्या चाहिए, तो उसने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 2 अगरबत्तियाँ प्रसाद लगा दो और प्रसाद बांट देना, और मैं चला जाऊंगा। और बस केवल जो शक्ति आसानी से बहुत से तांत्रिकों पे इलाज करने पे, उतारे करने पे नहीं गई, केवल बस वो माफ़ी मांगने पे 2 नाम अगरबत्ती और 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाने पर ही वो शक्ति चली गई। तो ब्रह्मदेव को ना प्रेम से जितना आसानी से हटाया जाता है, उतना किसी शक्ति से ज़बरदस्ती या इलाज करके, उतारे करके इनको नहीं हटाया जाता। ब्रह्म राक्षस के साथ भी वही रहता है, इसको भी आराम से किसी पीपल के पास में उतारा किया जाता है, स्थान दिया जाता है, तो ये वहाँ पर चला जाता है, आराम से उतर जाता है। अच्छा, कहते हैं ब्रह्म राक्षस आपकी आता है अगर आपके ऊपर, तो कहीं ना कहीं आपकी जान ही लेके जाता है। नहीं, देखिए वो ऐसा कंडीशंस में तब है कि किसी ने ब्रह्म राक्षस को अगर आपके ऊपर छोड़ा हुआ है, या ये स्वयं ही नाराज होकर आपके पास में आ गया है, तो अगर आपको सही समय पे इलाज मिल जाएगा तो आप बच जाओगे, कोई इसमें खतरा नहीं है। सही समय पर इलाज नहीं मिलने पर ब्रह्म राक्षस आपको 100% देगा। अच्छा, हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ब्रह्म राक्षस बिगड़ा हुआ है, और अगर वो बिगड़ गया और अगर ज़्यादा रूप से बिगड़ा हुआ है, तो वो 100% आपको नुकसान पहुँचाएगा। अच्छा, 100% वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही। और अगर आप उसका इलाज कर रहे हैं और गलत तरीके से आप कर रहे हैं, तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा देगा। ब्रह्म राक्षस की शक्ति या ब्रह्मदेव दोनों की शक्ति इतनी रहती है कि इनको ज़बरदस्ती काबू नहीं किया जाता। इनको सही तरीके से, सही मार्ग से और सिस्टम से ही इनको ठीक किया जाता है, तो ही ये हटते हैं। तो सर ये साधकों को कोई वरदान भी दे सकते हैं? हाँ, जैसे? साधकों के लिए वरदान का काम है कि ये कोई भी काम चुटकियों में कर देता है। मारण का काम चुटकियों में कर देगा, वशीकरण का काम भी चुटकियों में। अगर आपका पर्सनल कोई काम है तो ये घंटे भर में भी किसी को मार के आ सकता है। अगर आपका पर्सनल काम है तो ये किसी को भी घंटे भर में भी वश में करके आ सकता है। ये कोई भी दुनिया के कोई भी किसी भी कोने से कोई भी वस्तु ला सकता है, कोई भी पता, एड्रेस, कुछ भी चीज़ दे सकता है। गड़े हुए धन, उनके खजाने, उनके बारे में आपको जानकारी दे सकता है और उसको खुदवा सकता है। वहाँ पे कोई भी शक्ति हो जो उस खजाने की रक्षा कर रही हो, ये उसको मार के, पीट के, भगा के या बंधन में डाल के आपको वो धन ला करके दे सकता है। कभी कभी ये खुद मेहरबान हो जाता है तो खुद भी नोट ला के दे देता है। दुनिया के लोगों के काम धंधे चला देता है। और मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, सटकर्म, खटकर्म, सारे कर्म ये बहुत ही आसानी से हंसते हंसते कर देता है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये सिद्ध बहुत मुश्किल से होता सिद्ध है। बस ये बहुत मुश्किल से होता है, ये आसानी से काबू नहीं होता। राक्षस प्रवृत्ति होती है, राक्षस होता है, तो इसलिए ये इसको थोड़ा काबू करना थोड़ा बहुत मुश्किल पड़ता है। कहते हैं, जैसे आपने पहले भी पॉडकास्ट में हमें बताया है, जब गुरु आ जाते हैं सामने तो कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति हो वो काबू में आ जाती है।
लेकिन आप कह रहे हो कि ये गुरुओं के बीच में काबू भी नहीं आता कभी कभी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह रहा, हम कह रहे हैं इलाज के दौरान। जी। एक बात होती है गुरु और शिष्य काम करते हैं, उसकी पावर्स काम आती है कहाँ पर, जहाँ पे आप साधना कर रहे हैं तो गुरु आपका प्रोटेक्ट करेगा, गुरु आपकी रक्षा करेगा, हर शक्ति आपको टच नहीं करेगी, कोई भी हो, वो मेरा चैलेंज है सबको। ठीक है, अब बात आती है इलाज करने पे, तो इलाज करने का सही तरीका हम आपको बताएंगे। मेरा आज तक कभी किसी शिष्य को कोई प्रॉब्लम किसी तरीके से नहीं हुई, ना ब्रह्म से हुई है, ना ब्रह्म राक्षस से हुई है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं हुई, ना मुझे हुई है। मैंने बहुत सारे इलाज किए हैं और किसी तरह से कोई परेशानी नहीं होती है, बहुत आसानी से हो भी जाते हैं। बस यही है कि आपको सही तरीका उसका पता हो तो वो आसानी से हट जाता है, नहीं पता है तो फिर आपको बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो सर, ब्रह्म राक्षस की साधना करते हुए क्या वचन और नियम का पालन करना चाहिए? ब्रह्म राक्षस की जब भी आप साधना करोगे तो एक नियम रहता है कि चाहे ये बेशक राक्षस राक्षस प्रवृत्ति का हो, लेकिन फिर भी आपको शुद्धता का पालन करना पड़ता है। अच्छा। ये एक ब्राह्मण रहा है कभी, तो ये आपके लिए शुद्ध आपको रहना पड़ेगा। इसके लिए ब्रह्मदेव के लिए तो बहुत ज़्यादा शुद्ध रहना पड़ता है, ब्रह्म राक्षस के लिए थोड़ा बहुत नियम टूट भी जाएंगे तो भी चलता है, लेकिन आपको शुद्धता का पालन करना पड़ता है, वो ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा धूप जो है, मैं हवन की जो धूप जो होती है जलाई जाती है, जैसे अगरबत्तियाँ हो गई, उनका जो धुआं होता है इसको सबसे ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है। तो इसमें जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी आप हवन सामग्री की धूप जलाइए, उसका धुआं कीजिए, उससे इस राक्षस को या किसी भी राक्षस को उससे शक्ति और बल प्राप्त होता है और ये आपके सामने जल्दी शीघ्र प्रकट होता है। किसी एकांत जगह पे बैठ के किया जाता है, आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है पूरे जब तक साधनाएं चलती हैं तब तक, और इसके प्रकट होने के बाद भी 1 हफ्ते आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य से रहना है। ज़मीन पर आपको शयन करना है बिस्तर लगा के, और शराब वगैरह है, तामसिक चीज़ें हैं जैसे मुर्गा हो गया, बकरा हो गया, मटन हो गया, आपको वो नहीं खानी पीनी है, शराब नहीं पीनी है, भांग नहीं खाना, कोई भी किसी तरह का नशा नहीं करना है। आपको पूरे शुद्धता के साथ में ही साधनाएं करनी है इसकी। और जब ये आ जाता है तो इसके साथ में वचन होते हैं, उन वचनों का विशेष रूप से पालन करना है, क्योंकि अगर तुमने इसका वचन कोई तोड़ दिया तो फिर आप गए, फिर आपको समझ लो कि आपको बचाने का फिर कोई कॉलम नहीं होता, फिर ये मौका भी न दे शायद आपको, क्योंकि अगर आपने ब्रह्म राक्षस के साथ में कोई वचन तोड़ दिया है तो आपकी जा सकती है पूरे तरीके से, आपके परिवार को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। और वैसे वचन टूटने पे सभी शक्तियाँ नुकसान ही करती हैं, हनुमान जी भी नुकसान करते हैं, बस यही है कि वो थोड़ा कम करेंगे, राक्षस है थोड़ा ज़्यादा करेगा बस। तो सबसे पहले तो यही है कि इस तरह की शक्तियाँ सिद्ध ना की जाएं तो ही है। कोई व्यक्ति अगर पहले से प्रेत की सिद्धि कर रहा हो या उसको शक्तियों को चलाने का अनुभव हो, भूत प्रेत सिद्ध उसने कर रखे हों, उससे आदेश लेना, काम लेना वो उसे आता हो, तो वो आराम से ब्रह्म राक्षस सिद्ध कर सकता है, ऐसा कोई खतरा नहीं है। बस यही है कि नए व्यक्ति को, अनाड़ी आदमी को इसकी साधना नहीं करनी चाहिए, या कोई पूरा दृढ़ विश्वासी हो, निडर आदमी हो, वो आराम से ब्रह्म राक्षस की साधना कर सकता है। हकारे पे आदेश पे ही ये चलता है, आदेश पे ही सारे काम करता है, आदेश पर ये हर व्यक्ति वो चीज़ कर देगा जो आप सोच नहीं सकते। असंभव कामों को संभव कर देना है ब्रह्म राक्षस की बहुत बड़ी शक्ति होती है। जैसा कि आपने बताया कि ब्रह्म राक्षस बहुत डरावना होता है, तो कभी ऐसा होता है कि साधना करते हुए साधक की साधना पूरी ना हो और बीच में ही कहीं ना कहीं वचन भंग हो जाए, तो ब्रह्म राक्षस फिर कैसे रिएक्ट करता है? देखिए, साधना अगर आपने बीच में ब्रह्म राक्षस की छोड़ दी, चाहे अनजाने में चाहे गलती से, तो आपके घर में आपको नुकसान होने की 100% संभावना है और आपकी जान भी जा सकती है, आप उसमें पागल भी हो सकते हैं, या आपको और भी बहुत भयानक परिणाम आपको इसके प्राप्त हो सकते हैं। अच्छा। तंत्र की कुछ सिद्धियां ऐसी हैं कि जो शुरू न की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे पिशाचनी हो गई, पिशाचनी की साधना अगर आप एक बार शुरू कर देते हैं तो ये पूरे ही सिद्ध करके ही आपको छोड़नी चाहिए। आप अगर उसे अधूरे में छोड़ दोगे तो पिशाचनी आपके साथ लगी रहेगी और आपका हमेशा नुकसान करती रहेगी, आपको कोई भी अच्छा कार्य, हवन, पूजन नहीं करने देगी। उसी तरीके से ब्रह्म राक्षस का भी काम यही रहता है कि अगर वो बिगड़ जाता है, आपने अधूरे में ही उसकी साधना छोड़ दी, तो वो आपको 100% नुकसान पहुंचाएगा, परिवार को नुकसान पहुंचाएगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें कर सकता है जो शायद आप लोग सहन न कर पाओ। ब्रह्म राक्षस की सिद्धि एक बार अगर आपने स्टार्ट कर दी, ब्रह्मदेव की सिद्धि आपने एक बार स्टार्ट कर दी, खबीस की साधना, पिशाच की साधना, पिशाचनी की साधना, ये कुछ ऐसी साधनाएं हैं कि इन्हें शुरू ही न किया जाए, अच्छा रहता है।
लेकिन अगर आपने इसे छेड़ दिया है, अगर आपने इसे शुरू कर दिया है, तो इसका पूरा नियम करने के बाद ही, चाहे आपके घर में कुछ भी हो, कोई भी आपको दिक्कतें आए, किसी भी तरह की आपको परेशानी आए, आपको वो साधना पूरा ही करना है। नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है, आपकी जान तक जा सकती है। मैं इस बात को बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसकी गंभीरता को समझें कि बिल्कुल ये सही। 3-4 चीज़ें जो हैं कुछ ज़्यादा खतरनाक हैं। कुछ ही चीज़ें हैं जिनसे हमें डरना है। एक ब्रह्म राक्षस हो गया, ब्रह्मदेव हो गया, खबीस हो गए, पिशाच हो गए, चंडाल हो गए, पिशाचनियाँ हो गई, ये डरने वाली चीज़ें हैं। साधक भी इनसे डरते हैं, क्योंकि अगर नया साधक अभी स्टार्ट कर रहा है तो उसके पास इतनी पावर्स नहीं होती कि इन्हें संभाल पाए। जी तो बिल्कुल। क्या होता है कि डर लगता है, डर लग गया तो भी ये प्रॉब्लम्स दे देते हैं, कुछ का कुछ दिखा देते हैं, कुछ भ्रम पैदा कर देते हैं, शक्ति को छीन लेते हैं, पावर्स को छीन लेते हैं, या पूरा आपको मेंटल कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, ऐसे कई केस हमारे पास में आए हैं कि लोगों को दिक्कतें हुई हैं शक्तियों को सिद्ध करके, खासतौर से पिशाचनी को सिद्ध करके। और फिर अगर आप अप्सरा सिद्ध कर रहे हो तो पता चलता है कि पिशाचनी प्रकट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो पहले से जुड़ी हुई है तुम्हारे पास। अब तुम जब जप कर रहे होते हो तो वो अप्सरा को रोक देती है, क्योंकि अप्सरा अभी सिद्ध नहीं हुई, उसकी पावर उतनी नहीं आई कि वो पिशाचनी से लड़े। तो दूसरे तीसरे दिन ही वो पिशाचनी पूरी आके खड़ी हो जाती है। अब लोगों को डिस्टर्बेंस होता है, लोग बहुत परेशान होते हैं। तो अगर कभी भी आप किसी गुरु से साधनाएं सीखो तो उसको पूरा कंप्लीट करो, अधूरे में आपको साधना नहीं छोड़नी है। खास तौर से पिशाचनी जैसी साधना, पिशाच जैसी साधनाएं नहीं छोड़नी है बिल्कुल। तो ऐसे कोई केस आपने देखे हैं जहाँ पे ऐसे ही अधूरी छूटी हुई साधना से वापस वो ब्रह्म राक्षस आया और उसने काफी आतंक मचाया किसी नहीं, साधक की देखिए, ब्रह्म जिंदगी में? राक्षस की कई बार साधना है। एक शिष्य था, उसके पास में एक केस आया था, तो उसमें भी वही था, हमने उसको अच्छे से समझा दिया था कि वहाँ जाके तुम्हें ऐसे ऐसे पूजाएं देनी हैं जा करके। तो जब वो वहाँ गया था तो ब्रह्म राक्षस ने उसको साफ साफ बोल दिया था कि भाई इसने मेरे साथ में ये गलत किया है और मैं इसको परेशान करूँगा ही, या मैं इसे मारूंगा ही, मैं नहीं किसी की सुनूंगा। और केस की जब स्टडी की तो पता चला था कि वो एक केस था एक तरह से। उन्होंने उस अच्छा। व्यक्ति को मारा, उसकी गति उन्होंने ख़राब कर दी, उसके मुंह में लैट्रिन पेशाब किया और बहुत सी गंदी कामें किए उसके साथ। तो उसकी जो गति थी वो राक्षस बना। राक्षस बनने के बाद में उसने ये साफ साफ ऐलान दे दिया कि मुझे इनसे बदला लेना है और मैं इन्हें छोड़ूंगा ही नहीं। तो उस शिष्य ने मुझे बताया कि गुरुजी ये तो ऐसे कह रहा है, ये नहीं मानेगा क्योंकि ये इन्हीं के द्वारा मारा गया बना हुआ ब्रह्म राक्षस है। तो मैंने उसको कहा था, मैंने कहा तू अभी उनसे प्रार्थना कर दे। बोले कि भाई मैं अब आया हूँ तो तू 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन रुक सकता है उतने दिन रुक जा, उसके बाद में तुझे जो अच्छा लगे वो तू कर। हाँ, तो क्योंकि बोला कि भाई अब मैं गया हूँ तो मेरी इज्जत का सवाल है, तो फिर उसने बोल दिया उसको कि भाई गुरुजी का आदेश है कि आप कुछ दिन के लिए तो भैया थम जाओ क्योंकि हम आए हैं। तो उसने जितने दिन के लिए भी उसको रखा अपना शांति से, तो वो उतने दिन शांति से रहा। उसके बाद में फिर उसका क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें नहीं पता, लेकिन हम जब वहाँ गए तो उसको फिर हमने शांत किया, ठीक किया और बस वो हो गया फ्री। केस इनके बिगड़ जाते हैं ज़्यादातर, कई ब्रह्म बिगड़ जाते हैं। ब्रह्मों का फिर हमने कई ब्रह्म स्थान ज़्यादातर होते हैं, ख़ास तौर से बिहार साइड जो है, अच्छा। और गोरखपुर की जो साइड है, इन साइडों में ब्रह्म स्थान बने हुए हैं ज़्यादातर, और वहीं पर ब्रह्म ज़्यादा चलते भी हैं, वहीं पर ब्रह्म ज़्यादातर लगते भी हैं। तो उन्हीं का ब्रह्म स्थान पे ले जा करके ही किसी ब्रह्म को अगर वहाँ छोड़ा जाता है, उतारा जाता है, तो वो बहुत आसानी से वहाँ पे उतर जाता है। अगर ऐसी सुविधा तुम्हारे आसपास न हो तो किसी पीपल के पास में कोई पुराना बरगद का पेड़ हो, वहाँ पे आप ब्रह्म प्रेत को या ब्रह्म राक्षस को उतार सकते हो, वहाँ भी वो आसानी से उतर जाता है। अच्छा, तो जैसे कि अगर आज मैं बात करूं तो अगर कोई रास्ते के बीच में कोई बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ आ रहा है, रास्ते के कोने पे है और वो चलती रोड है, और वहाँ पे अगर किसी ने कोई ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म देव वहाँ छोड़ दिया, तो क्या दूसरे लोगों को वो लग सकता है? नहीं, ऐसे ब्रह्म राक्षस ब्रह्म प्रेत ऐसे नहीं लगते। वो तभी हैं जब वो आप उनको डिस्टर्ब करो किसी तरीके से, या आप उनके स्थान को गंदा करो, तो ही शक्ति के लगने की संभावना है। नॉर्मली शक्तियाँ नहीं लगती। ये बड़ी शक्तियाँ हैं, ये जितनी आसानी से, मतलब उतना बहुत कठोरता के साथ में जैसे ये जाती हैं उसी तरीके से आती भी हैं, बहुत कम लगते। ब्रह्म देव जो है ना, ब्रह्म प्रेत ब्रह्म राक्षस आसानी से नहीं लगते। आप उन्हें ज़्यादातर छेड़ोगे तो ही ये शक्तियाँ आपको परेशान करेंगे। तो क्या जो ब्रह्म राक्षस की साधना है, क्या वो सामान्य साधक भी कर सकते हैं या सिर्फ एक तांत्रिक कर सकते हैं?
देखो ब्रह्म इसकी जो साधना है ब्रह्म राक्षस की, ये नॉर्मली अच्छे साधक हों उन्हीं के लिए है। नए साधकों को ये शुरू नहीं करना चाहिए। अच्छा जो खिलाड़ी जिसे बोलते हैं, अगर वो होता है तो ब्रह्मदेव ब्रह्मप्रेत की साधना उसको करनी चाहिए। एक बार को ब्रह्मप्रेत की साधना आदमी कर भी ले, क्योंकि वो सात्विक होता है, समझदार होता है। ब्रह्म राक्षस समझदार कम होता है। अच्छा। ब्रह्मप्रेत की अपेक्षा, ब्रह्मदेव की अपेक्षा ब्रह्म राक्षस कम समझदार होता है। दूसरा, उसे नुकसान करने में ही मजा आता है। क्योंकि उसकी हाँ, प्रवृत्ति उसकी ऐसी जो है। प्रवृत्ति है वो विध्वंसक है। राक्षस है तो इसलिए वो हमेशा नष्ट करने में, नुकसान पहुंचाने में, तकलीफ देने में ही ज़्यादातर खुश होता है। तो ब्रह्मदेव जो होता है वो ज़्यादातर खुशी मनाता है, अच्छे काम में मदद करता है। तो एक बार को वो रुक जाता है, आप गलती क्षमा मांगोगे तो वो रुक जाएगा। लेकिन ब्रह्म राक्षस जो है वो गलती मांगने से, क्षमा मांगने से भी नहीं रुकता है। उसे तो अगर तुम्हें तोड़ना है तो वो तोड़ना ही है। उसके लिए कोई माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। वो तो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही, तो फिर नुकसान पहुंचाएगा ही। तो इसलिए इसकी साधना आम आदमी को ना करके, आम आदमी को तो खैर करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा कोई साधक है, बहुत बेहतर साधक है, उसी को ब्रह्मदेव या ब्रह्मप्रेत की साधना और ब्रह्म राक्षस की साधनाएं करनी चाहिए। तो सर कोई ऐसा व्यक्तिगत अनुभव जिसमें ब्रह्म राक्षस आपके समक्ष खड़ा हुआ हो या किसी साधक के समक्ष खड़ा हुआ हो? देखिए ऐसा है कि एक बहुत पुराना किस्सा है जो मैं आपको बता दूं। उसमें कहते हैं कि कोई व्यक्ति के ऊपर कोई शक्ति लगी थी और एक तांत्रिक था, उसके पास भी ब्रह्मदेव सिद्ध था। वो शक्ति से उस ब्रह्म राक्षस को रोक रहा था, इलाज कर रहा था, मतलब उसका किसी दूसरे व्यक्ति का। तो उस ब्रह्म राक्षस ने उसको मना कर दिया, बोला कि तू भाई बीच में मत पड़, तू भाई बीच में मत पड़। पर वो था भलाई के लिए समझ लो या किसी भी चीज़ के लिए, उसने कहा कि नहीं मैं तुझे हटा के मानूंगा। तो उसने कहा कि सोच ले और एक बार, पर उसने नहीं माना। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति सोच करने के लिए जब बैठा, क्योंकि ब्रह्मदेव जो होते हैं वो अच्छी समय पे 24 घंटे उसकी मदद करते हैं, लेकिन जब सोच वगैरह होते हैं गंदी अवस्था में ब्रह्मदेव छोड़कर चला जाता है। तो जब वो सोच करने के लिए बैठा, उसी वक्त में वो ब्रह्म राक्षस आके खड़ा हो गया और उसने उससे कहा कि भाई अब बता कहाँ जाएगा। अच्छा। कहते हैं कि उसको वहीं सोच करते समय ही उसकी गर्दन मरोड़ के मार दिया। मैंने आपको बताया इसकी हाथों में ताकत होती है, ये हाथों से ही तोड़ता है सबसे ज़्यादा ब्रह्म राक्षस जो है। और उसने उस साधक को वहीं पर ही मार दिया और वो बेचारा भलाई के लिए, परोपकार के लिए गया। इसी तरह के बहुत से ऐसे कैसे होते हैं कि साधक अगर इसका सही तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहा तो ये ब्रह्म राक्षस जो है उस इलाज करने वाले के लिए ही बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। हमारे पास एक दो केस आए हैं कि कहीं पर आग लग जाती है अपने आप ही, कहीं पर आग लग जाती है ऑटोमेटिक, घरों में, मकान में, दुकान में, कपड़े में। एक दो बार अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुई थी, तो पर वो केस हमारे पास आया नहीं तो हम उसे ठीक करते। और कई बार जब आग लग जाती है तो ज़्यादातर वो ब्रह्मदेव या ब्रह्मप्रेत इन्हीं की अनुभव होते हैं। ब्रह्म राक्षस का ज़्यादातर केस होता है वो। तो उन केसों में वही है कि कोई साधक कोई वहाँ जाता है, तांत्रिक वहाँ पहुँचता है तो तांत्रिक के भी कपड़े में आग लगा देते हैं और तांत्रिक सीधे भाग जाते हैं वहाँ से। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि कोई इलाज करने के लिए किसी के घर पे जाते हैं और वहाँ शक्ति अगर ज़्यादा बिगड़ी हुई पड़ी हुई है तो वो उसको भी, जो साधक है जो इलाज के लिए जाया है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच जाता है। कई बार ऐसा होता है। तो सर ब्रह्म राक्षस की साधना से क्या क्या लाभ मिल सकता है? धन, शक्ति और क्या क्या? सब कुछ। अगर ब्रह्म राक्षस कोई आदमी के पे मेहरबान हो जाए, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है, मैंने आपको बताया है जी। तो वो आपको पूरे तरीके से तो सिक्योर रखता है। कोई भी तांत्रिक मांत्रिक आपके ऊपर कोई तंत्र नहीं कर सकता, कोई मंत्र नहीं कर सकता, कोई मूठ नहीं भेज सकता, कोई मारण नहीं भेज सकता, किसी भी तरह की कोई शक्ति आपको नहीं पहुंचा सकता, आपकी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सबसे पहला तो प्रोटेक्शन आता है। अगर आपके पास ब्रह्म राक्षस जैसी शक्ति है तो आप पूरे तरीके से सिक्योर हैं। और चूंकि वो राक्षस है तो जो गंदी शक्तियों से अच्छी शक्तियाँ रक्षा नहीं कर पाती हैं, ब्रह्म राक्षस आपको उन शक्तियों से भी बचा देता है। अच्छा। उनसे भी वो आपको सिक्योर रखता है। पहला तो कुछ गंदी शक्तियाँ ऐसी होती हैं ना जिनसे ब्रह्मदेव वगैरह दूर रहते हैं, वो उनमें सिक्योर नहीं करते आपको। जैसे कि कोई शौच कर रहा है उसके में आपको वो सिक्योर नहीं कर रहे ब्रह्मदेव जो हैं, लेकिन ब्रह्म राक्षस आपको उस समय भी, उस क्षण भी आपको सिक्योर करेगा, वहाँ भी आपकी सिक्योरिटी करेगा पूरी। तो पहली बात तो सिक्योरिटी आपको इससे मिलती है। दूसरा, अगर ब्रह्म राक्षस मेहरबान हो जाए तो वो आपको धन बहुत देता है। धन का लाभ आपका कहाँ कहाँ से कराएगा कोई पता नहीं। दूसरे, आप किसी व्यक्ति के आप केस ले रहे हो, उनके वो केसों को कर देता है, आपका नाम बढ़ जाता है। एक आप सिद्ध साधक के रूप से मार्केट में चल जाते हो बहुत अच्छे तरीके से, और आपके पास धन मान सम्मान पैसे की कोई कमी नहीं रहती।
ब्रह्म राक्षस और भी बहुत सारे फायदे हैं अनगिनत जो एक शक्ति से मिलते हैं, सारे फायदे आपको ब्रह्म राक्षस से मिलते हैं। और सिक्योरिटी आपकी ऐसी रहती है कि शायद कोई कर ही नहीं सकता इससे बड़ा, क्योंकि तामसिक शक्तियों में इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। अच्छा, तामसिक जो शक्तियां हैं उनमें ब्रह्म राक्षस से बड़ा और उससे कोई शक्तिशाली शक्ति कोई है ही नहीं जो कि उससे मुकाबला भी कर पाए। तो जैसे हमने पहले भी जाना है जिन, मुवक्किल, तो ऐसे जो कह लीजिए जो ब्लैक मैजिक या काला तंत्र, हाँ। वहाँ से उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हाँ, होता है। ब्रह्म राक्षस मतलब बहुत शक्तिशाली होता है। मतलब बता रहा हूँ ना, तामसिक तरफ से जो भी शक्तियाँ होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली शक्ति ब्रह्म राक्षस की ही होती है। ओके। उससे ऊपर तो अच्छी शक्तियाँ जो पॉजिटिव आती हैं वही उससे मुकाबला करती हैं, बाकी नेगेटिव में उसके सामने कोई नहीं आता है, आएगा ही नहीं। अगर सामने वाले को पता चले कि इस पे ब्रह्म राक्षस है तो कोई भी इतर योनि में भूत है, प्रेत है, उंजा है, मुंजा है, बेताल है, उसके सामने ही नहीं पड़ेगा, मुकाबला ही नहीं करता कोई ब्रह्म राक्षस के साथ में। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहता है। तो क्या ब्रह्म राक्षस का दुरुपयोग भी संभव है? हाँ, देखिए ब्रह्म राक्षस से सबसे ज़्यादा तो दुरुपयोग ही किया जाता है। ब्रह्म राक्षस का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग ही किया जाता है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा पसंदीदा शौक होता है मारण का, उच्चाटन का, विद्वेषण का, किसी को कष्ट पहुंचाना इसकी फितरत में होता है। तो ये साधक से डिमांड भी वही करता है कि मुझे ऐसे काम दो जिसमें मुझे किसी को कष्ट देना पड़े। ये उसी से खुश होता है, इसकी पावर भी उसी से है। लोगों को रोते चीखते देखते में ये खुश होता है। तो ये साधक से काम ऐसे मांगता है, तो साधक भी पब्लिक में जा कर के लोगों से यही बोलता है कि मैं मारण करूंगा, उच्चाटन करूंगा, किसी को परेशान करने के जो काम होते हैं वो साधक लेगा और उसको वो अपने राक्षस से करवाएगा, और राक्षस कर भी देता है। जान लेना इसके लिए बहुत आसान काम होता है और तत्काल में तुरंत का ये मारण कर देता है, किसी को भी मार सकता है। ब्रह्म राक्षस होता है तो कभी भी आप सोच तो करोगे ही करोगे, 24 घंटे में कभी आप अशुद्ध हो गए ही। उस समय अगर आपके पास गंदी शक्ति कोई नहीं है तो आपको कोई सिक्योर नहीं कर पाएगा। उस क्षण पे आप कोई भी तांत्रिक, ज़्यादातर बहुत अच्छे और बड़े तांत्रिक, नामी तांत्रिक जो हैं वो उसी क्षण मारे जाते हैं। अच्छा, ज़्यादातर तो हम अपने शिष्यों को सात्विक और तामसिक दोनों तरह से सिक्योर करते हैं। जैसे हमारा नॉर्मली तंत्र जो है वो तंत्र से रक्षाएं कर देता है, लेकिन जब सूतक पातक काल जब आते हैं ना, उस समय तंत्र की सारी शक्तियां हट जाती हैं। अगर आपके घर में कोई सूतक है तो आपको तंत्र जो है प्रोटेक्ट नहीं करेगा। उस समय हमारी जो एक सर्प विद्या है, सर्प विद्या उस समय आपको प्रोटेक्ट करेगी जब आपके घर में सूतक हो, पातक हो, क्योंकि सर्प विद्या के मंत्र, क्रियाएं, विद्याएं वो कोई भी सूतक पातक नहीं मानते, वो कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी नहीं मानते, तो वो हर समय 24 घंटे आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम अपने शिष्यों को पूरे दोनों तरह से सिक्योर करके चलते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। आज आपने कितने सारे मिथ्स थे एंड जो भी हमारी सुनी सुनाई बातें थी, या हम लोग आजकल वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, बॉलीवुड हमें इतना कुछ दिखाता है, ब्रह्म राक्षस और भी अलग अलग युक्तियों के तरीके से, तो उनके बारे में तो कहीं ना कहीं आज आपने ब्रह्म राक्षस की असलियत हम और हमारी जनता को बताई है। थैंक यू सो मच सर। एंड अगर आप लोगों को भी कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर पूरा करेंगे। धन्यवाद। आदेश।